नमस्कार, मैं हरपाल सिंह लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए। आज हम आपके लिए खबर लाए हैं, प्लेयर्स के लिए और फेडरेशंस के लिए खबर लाए हैं। जो स्कूल में पढ़ने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए खबर लाए हैं स्कूल गेम से रिलेटेड। स्कूल गेम फेडरेशन के चुनाव की घोषणा मंत्रालय द्वारा कर दी गई है। 15 दिसंबर को खेल मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें स्कूल गेम फेडरेशन के चुनाव का पूरा ब्यौरा जारी किया गया है। इस बार चुनाव में बहुत लिमिटेड बोर्ड मेंबर रहेंगे। जैसे प्रेसिडेंट की एक पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, सेक्रेटरी जनरल 1, ट्रेजरर 1, जॉइंट सेक्रेटरी 2 और 5 एग्जीक्यूटिव रहेंगे। इसमें डेट्स जो हैं वो 27 दिसंबर को लास्ट डेट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल्स की लिस्ट सबमिट करेगी, लिस्ट भेजेगी रिटर्निंग ऑफिसर को। जो लोग इसमें चुनाव में हिस्सा लेंगे, वोटिंग करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उसकी तारीख 27 दिसंबर है। और जो लिस्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर 27 जनवरी को ही शाम को 5 बजे लिस्ट जो है वो पब्लिश करेंगे कि कौन कौन से लोगों के नाम उनके राज्य सरकार द्वारा भेजे गए हैं, कौन लोग चुनाव लड़ेंगे और कौन लोग इसमें वोटिंग करेंगे। सबमिशन ऑफ नॉमिनेशंस यानी कि कौन कौन लोग इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, वो डेट है 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में। यानी कि जो पोस्ट हमने अभी बताई, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ट्रेजरर, ये सब लोग किस किस पोजीशन पे, किस किस पोस्ट पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्क्रूटनी जो है, स्क्रूटनी के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो 7 तारीख को फाइनल लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी की जाएगी। और उसके बाद जो वैलिड कैंडिडेट्स हैं, वैलिड कैंडिडेट्स की लिस्ट 8 जनवरी को शाम को 3 बजे जारी की जाएगी कि ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वैलिड हैं। सबमिशन ऑफ नोटिस फॉर विड्रॉल यानी कि कौन कौन लोग चुनाव से अपना नाम वापस ले रहे हैं, जिन्होंने चुनाव से नाम वापस लिया है, वो लिस्ट 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में लोग अपना विड्रॉल सबमिट कर सकते हैं। और 11 जनवरी को ही वो लिस्ट शाम को 6 बजे फाइनल लिस्ट जिसे कहते हैं कि विड्रॉल के बाद जो फाइनल लिस्ट होगी वो 11 जनवरी को सबमिट होगी। और जो चुनाव है वो 17 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच चुनाव होंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के कार्यालय में ही चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 17 जनवरी को शाम को 2:30 बजे और फाइनल रिजल्ट जो है वो उसी दिन उसी समय वहीं घोषणा कर दी जाएगी। स्कूल खिलाड़ियों के लिए जो अच्छी खबर है वो यह है कि हम अब ये कह सकते हैं कि अगले वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए आप जो है SGFI गेम्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो पिछले 3-4 साल से नहीं हो पाया, जिसका एक मेन कारण रहा है कोविड। और दूसरा बड़ा एक कारण जो रहा है वो SGFI के 2 गुटों में आपस में झगड़े की वजह से 2 बार चुनाव हुए, 2 अलग अलग गुट जीत के आए। पहला जो चुनाव हुआ उसमें वी रंजीत, आलोक खरे और बदेशा जी, मुक्तेश सिंह बदेशा, ये 3 लोग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोस्ट पर जीत कर आए थे। लेकिन मंत्रालय ने उस चुनाव को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार ये चुनाव स्पोर्ट कोड के अनुसार नहीं हुए हैं, इसलिए दोबारा चुनाव करवाए जाने के लिए कहा गया। दोबारा चुनाव दिल्ली में हुए जिसमें सुशील कुमार अध्यक्ष बने थे और विजय संतान सेक्रेटरी जनरल चुनकर आए थे। लेकिन किसी वजह से उस गुट को भी मान्यता नहीं मिली, वो गुट भी कार्य नहीं कर पाया। इससे संबंधित कानपुर और रायपुर के न्यायालय में 3 याचिकाएं लगाई गई थी जो अभी भी लंबित हैं। लेकिन खेल मंत्रालय ने चुनाव की घोषणा की है, इसलिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। जब तक सतपाल जी रहे तो तब तक तो किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन सतपाल जी के हटने के बाद से ही आपस में गुटबंदी और झगड़े शुरू हो गए। दोनों गुटों के झगड़े की वजह से ये सारा मामला इतना लंबित रहा है। लेकिन अब 2000 चुनाव में हमारे खिलाड़ी जो पिछले 3-4 साल से नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, उनको खेलने का मौका मिलेगा। इन चुनाव में जो नाम एक उभर कर आया था अध्यक्ष पद के लिए, जैसे आपने देखा कि इंडियन ओलंपिक में सरकार ने पूरा फेरबदल कर दिया, नए रूल जो बनकर आए उन रूल्स के हिसाब से पुराने जितने भी बड़े बड़े जितने दिग्गज थे उनमें से कोई भी चुनाव लड़ पाने
के योग्य नहीं रहा, इसलिए सारा का सारा बोर्ड जो है नया चुन के आया। पीटी उषा और सभी लोग जो पहले कभी ओलंपिक एसोसिएशन में नहीं रहे हैं, वो पूरा नया ग्रुप आया। इसी तरह से खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्कूल गेम फेडरेशन के भी चुनाव करवाए जा रहे हैं और इसमें माना जा रहा है कि अध्यक्ष और महासचिव पद पर आईएएस ऑफिसर रहेंगे। और एक जो नाम सुनने में आया था, जो एक नाम चला था, वो दिल्ली के डायरेक्टर एजुकेशन मिस्टर गुप्ता, हिमांशु गुप्ता नाम चला था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन किसी वजह से वो रेस से बाहर हैं, वो चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए की रेस से बाहर हैं। अब बड़ी बात ये होगी कि क्या ओलंपिक एसोसिएशन की तरह यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो संभावना ये है कि जो पिछले इतने सालों में जो गड़बड़ियाँ देखने को मिली, वो उन सब से छुटकारा मिलेगा खिलाड़ियों को भी। और फेडरेशंस जो हर साल 5, 10, 15 नई गेम जो उसमें इंट्रोड्यूस होती थी, स्कूल गेम में इंट्रोड्यूस होती थी, संभावना है कि वो गेम अभी नहीं इंट्रोड्यूस हो पाएंगी। और जो पिछले 2-3 महीनों में जो एक 70-80 फेडरेशंस की जो एक नई लिस्ट, एक 70-80 नई गेम्स जो जोड़ने की बात चली थी और स्कूल गेम फेडरेशन द्वारा लिस्ट जारी की गई थी, उनके तो संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो उस कैलेंडर में या स्कूल गेम्स में ऐड होंगी। बड़ी संभावना ये है कि जो पुराने गेम्स चल रहे हैं उनमें से भी बहुत से खेल शायद इसमें से बाहर हो जाएंगे। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, जल्दबाजी होगी कि कौन कौन निकलने वाला है और कौन कौन आने वाला है। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से खेल मंत्रालय प्लान कर रहा है, उस तरीके से अगर एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो स्कूल गेम्स में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आशा है कि खिलाड़ियों के लिए अच्छे दिन आएंगे। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी और इस तरीके की जानकारी या एसजीएफआई के चुनाव संबंधित जानकारी अगर आपको आगे भी चाहिए और आप देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।